नमामि श्याम सुंदरम नमामि ज्ञान मंदिरम नमामि विश्वव्यापकम नमामि धर्मथापकम नमामि देवरंजनम नमामि गर्भगंजनम नमामि सौख्यदायकम नमामि लोकनायकम। गरुड़ सवारी छोड़ी गज की पुकारों पर और जनता की टेरों पर जान की बिशारी है। भनत विनीति भूले रीत नीति बल द्वारे और सबरी के बेर बने त्यों ही रुचिकारी है। छाछ पे नचाते नाच छोरी और छोरे जिन्हीं उलझे ही उन्हीं में जो विश्व अधिकारी हैं। जानने वाले हो तो जान जाए इतने में अरे कृष्ण भगवान भक्ति भाव के भिखारी हैं। उपस्थित समृद्ध आदर के योग्य हमारे बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बख्शो, मातृशक्ति, आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से योगी राज भगवान श्री कृष्ण का वृंदावन से मथुरा गमन किस तरह से हुआ और किस तरह भगवान कन्हैया मथुरा पहुंचकर कंस का वध करते हैं, ये मथुरा गमन की पावन गाथा हम राठौर कैसेट के माध्यम में गा रहे हैं। तो आ जाइए भक्तों, दो पंक्तियां परब्रह्म परमात्मा के साक्षात अवतार भगवान श्री कृष्ण के कदमों में प्रस्तुत हैं कि नैनो बस जाकर समा रहो उन मनमोहन के चरणों में। नैनो बस जाकर समा रहो उन मनमोहन के चरणों में। ओ सुरजन गिर कर ऊंचा हो उन मनमोहन के चरणों में। सुनता हूं भगवान कि आप जब मोर मुकुट पहन करके वृंदावन की कुंजों में निकलते थे, वो मनहारी मूर्ति आपकी कैसी थी? वह मोर मुकुट सावरी भवन वो अलक झलक घुंघराली है। साबरी भवन वो अलक झलक घुंघराली है। फेहरान ललित की तंबर की उन मनमोहन के चरणों में। और ये भी सुना है प्रभु कि आपकी बंशी की पावन और मधुर ध्वनि कितनी मृदुल थी। वो कटित कलित काछनी कसे मुरलीधर अधर बजाते ही। कट कलित कछन काछनी कसे मुरलीधर अधर बजाते ही।
उस मनहारी मन मूरत पर है नमन आपके चरणों में। जाकर समारोह उन मनमोहन के चरणों में। ओ सूरजन गिर कर ऊंचा हो उन मनमोहन के चरणों में। ध्यान रहे भक्तों, इधर यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत् भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब इस आर्यावर्त भारत भूखंड की पवित्र धरती पर धर्म का ह्रास हुआ और अधर्मी आताताई अधिक बढ़ गए, तब तब श्रीहरि ने किसी न किसी रूप में अवतार लेकर के इस पवित्र देश की धरती को अत्याचारों से मुक्त किया। दोस्तों, द्वापर युग के अंतिम चरण में जब महाराज कंस के अत्याचारों से सारा भारतवर्ष बेचैन था, उधर 16 कला से भगवान कन्हैया ब्रज में अवतार ले चुके हैं। राजा कंस जिस दैत्य को भेजता है प्रभु उसे जिंदा नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों, ये भी याद रहे कि ज्यों ज्यों यादव चंद्र का हुआ चंद्र चौचंद्र, त्यों त्यों खलमति मंद का हुआ सितारा मंद। जैसे जैसे भगवान कन्हैया के जीवन का चांद शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा है, वैसे ही वैसे राजा कंस के हृदय का सितारा मलिन पड़ रहा है। एक दिन देव ऋषि नारद का पदार्पण जब महाराज कंस की सभा में हुआ, तो कंस राज ने देव ऋषि नारद का स्वागत किया कि आइए देव ऋषि नारद, शैले शैले न मारिक्यम मोक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। आप जैसे संत का दर्शन बड़ी तकदीर बस होता है। आओ प्रभु आसन ग्रहण करो। जब नारद जी आसन पर बैठ गए तो पूछने लगे कि कहो महाराज कंस, श्री कृष्ण के विषय में तुम्हारा विचार क्या है? तो कंसराज ने कहा कि हे देव ऋषि, समझ में नहीं आता कि नंद राय के बच्चों ने हमारी रातों रात की नींद हराम कर दी। मैंने बड़े बड़े बहादुर दानव भेजे, लेकिन कोई भी आज तक वृंदावन से जिंदा लौट के नहीं आया। इन नंद राय के पुत्रों को हम कैसे मरवाएं, ये बात हमारी समझ में नहीं आती। तो भक्तों, उसी वक्त देव ऋषि नारद ने जिस बात के ऊपर पर्दा पड़ा था उसे उठाया और कहा कि राजन, तुम अभी तक गुमराह रहे। क्यों? कि राजन विश्वासघात धोखा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ। कि राजन विश्वासघात धोखा, हम राही ने गुमराह किया। राजन विश्वासघात धोखा, हम राही ने गुमराह किया। घर का भेदी वसुदेव बना, जिसने लंका का दाह किया। और बोले हैं देव ऋषि, राजन ये है षड्यंत्र घोर, जो तेरे सिर पर बीता है। दरअसल तेरे बहनोई के कारण दुश्मन तेरा जीता है। सोच रहा है कंसराज कि श्री कृष्ण बाबा नंद के पुत्र हैं,
तो ये तेरा ख्याल गलत है, क्योंकि 6 बच्चे तूने जब तक देवकी के मारे तब तक तेरा खेल सत्य रहा, लेकिन परब्रह्म परमात्मा का वास्तविक खेल 7वें गर्भ से ही प्रारंभ हुआ। जब देवकी का गर्भपात मथुरा के बंदी गृह में हुआ था तो ये सारा काम योग माया के द्वारा हुआ। इधर देवकी का गर्भ छीण हुआ और उधर गोकुल में वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ। 8वें गर्भ से कन्या ने नहीं, भादों की अर्ध निशा में भगवान कन्हैया ने मथुरा के बंदी गृह में अवतार लिया और तेरे पहरेदारों ने उस दिन जी भर के शराब का सेवन किया। वे तो सोते रहे और राती रात में वसुदेव के द्वारा यमुना पार गोकुल में बाबा नंद के घर कन्हैया भेजे गए और वहां से बाबा नंद की लड़की मंगवाई गई जो तेरे हाथों से मारी गई। दोस्तों, समझ गया कंसराज कि मौत तो अब खोपड़ी पर आ ही गई। सरदारों को आदेश देकर के भक्त वसुदेव को जब राज्यसभा में बुलाया और आंखों में खून के कतरे लेकर के महाराज कंस अपने रिश्तेदार वसुदेव से बोला कि वसुदेव रे वसुदेव छली, तू ही हित का दम भरता था। रे कपटी तू बहनोई है क्या, तू ही मेरे घर का था। थोड़ा सा लालच दे करके हर लिया माल सारा पापी। हाँ सौगंधे खा खा कर मुझको मिलकर मारा पापी। याद रहे दोस्तों, राजा कंस ने वसुदेव जी को मारने के लिए हाथ में तलवार उठाई और ये भी याद रहे राठौर कि छली मित्र वंचक त्रिया, सुत आज्ञा दे टाल, सेवक मोहजोरी करे तो कर दे वही हलाल। तलवार हाथ में उठाई कंस ने तो उसी वक्त महात्मा वसुदेव ने कहा कि राजेंद्र कंस, तुम हमें मार भी डालो, लेकिन तुम्हारे मारने वाला तो ब्रज में बहुत बड़ा हो गया। भक्तों, कंस झपटा, लेकिन देव ऋषि नारद ने राजा कंस से कहा कि हे महाराज कंस, इन वसुदेव को मारने से तुम्हारी समस्या का निदान नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण की रिश्तेदारी तुमसे तभी तक है जब तक देवकी और वसुदेव जिंदा हैं। इन्हें मारो मत, इन्हें जीवित रखो और इसी रिश्तेदारी के बंधन में बंधे कन्हैया मथुरा जरूर आ जाएंगे। इन्हें जेल में डालो और कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि में तुम धनुष यज्ञ मथुरा में रचो और उसी यज्ञ के बहाने से निमंत्रण दे करके कन्हैया बलराम को तुम मथुरा में बुलवाओ और उसी यज्ञ में तुम श्री कृष्ण बलराम की नरशंस हत्या करवा देना। तो राजा कंस कहने लगा कि हे देव ऋषि, अब हमारा पेट भड़बड़ाए रहो और हमें मौत के अलावा दुनिया में अब कुछ दिखत ही नहीं। तो नारद जी कहने लगे कंस, एक बात बताओ कि तुम्हें ध्रुव तारा कब से नहीं दिख रहा? तो कंस ने कहा कि नारद जी 6 महीना हो गए ध्रुव तारा अब हमें दिखत ही नहीं। तो नारद जी बोले कि लला बस अब कोई बचैया है ही ना, रामपुर की टिकट कटी आई, आखिरी इलाज है, करके देख लो। दोस्तों, वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डलवा दिया और राजा कंस ने एक यज्ञ पत्र लिखा है और बाबा नंद को वो पत्र लिख करके अक्रूर जी को बुलाया है जो नंद राय के चचेरे भाई थे और उनसे कहा कि तुम हमारा यज्ञ पत्र लेकर के वृंदावन चले जाओ। तो समझ गए अक्रूर जी कि पापी कंस ने कभी इतने प्रेम से श्री कृष्ण बलराम को बुलाने की इजाजत नहीं दी थी। नीच की नबन हमेशा दुखदाई है। तो दोस्तों याद रहे, अक्रूर जी ने कहा कि राजन में जाऊंगा तो जरूर, क्योंकि मैं आपका नौकर हूं, लेकिन मैंने आपका जो नमक खाया है इस नाते से मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि शियार की जब मौत आ जाती है तो बीहड़ इलाका को छोड़कर गांव की दीवारों के पास आता है। कामी पुरुष की जब मौत आती है
तो दूसरे की औरत को गलत दृष्टि से देखता है, और तुम्हारे जैसे दानव की जब मौत खोपड़ी पर आ जाती है तो वो कपट पूर्वक भगवान कन्हैया को अपने महलों में बुलाता है और बोले ही अक्रूर कि राजन मेरा ये निश्चय है, प्रभु के आने की देरी है, फिर मौत तुम्हारे सिर पे है, मथुरा मोहन की चेरी है। अरे मौत तुम्हारे जो सिर पे है, मथुरा मोहन की चेरी है, फिर मौत तुम्हारे सिर पे है, मथुरा मोहन की चेरी है। भाइयों याद रहे, राजा कंस नहीं माना और मजबूर होकर के अक्रूर जी को वो यज्ञ पत्र लेकर के मथुरा से वृंदावन धाम के लिए जाना पड़ा। भाइयों याद रहे, इधर सुबह के चले हुए अक्रूर जी गम के सागर में डूबे हुए संध्या की पावन बेला में जब बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंचे हैं तो नंद राय ने अपनी चचेरे भाई अक्रूर को स्वागत पूर्वक रथ में से उतारा है और बड़े हर्षोल्लास में बैठक में ले गए। पूछने लगे कि भाई अक्रूर, आज ये सूर्य पश्चिम में उदय कैसे हो गए? लगातार संदेश भेजे, लेकिन कभी गरीबों के द्वार पर आने की आपको फुर्सत नहीं मिली। भैया आज बिना बुलाई कैसे आ गए? तो आंखों में आंसू भर के चाचा अक्रूर ने अपने भाई नंद से कहा, अरे कंस राजनी न्यू तो दे वृंदावन हमें पठाओ। भैया अरे कंस राजनी न्यू तो दे वृंदावन मोय पठवाओ, और धनुष यज्ञ को दे के बहानो मोहन को बुलवाओ। महाराज सुनत घन छाती फट रही है, और नंद राय की वृंदावन में हिलकी बन रही है। भैया घुटवन में सर देखी नंद महलन में रोबत हैं, यारों पेट पकड़ के बाबा आंगन में रोबत हैं। भैया पेट पकड़ के नंद राय आंगन में रोबत हैं। आंगन में रोबत है बाबा, आंगन में रोबत है। भैया हिलकी भर के नंद राय आंगन में रोबत हैं। नौजवान साथियों, जब बाबा नंद ने ये सुना कि अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेने के लिए मथुरा धाम से आए हैं तो आंखों में आंसू भर करके बाबा नंद पेट को पकड़ के धरती पर बैठ गए और बोले हैं कि हे भाई अक्रूर, बड़ा सुंदर होता कि इस खबर से तुम हमें मौत की खबर दे देते। हे भैया अक्रूर, ये सारी जागीर वृंदावन में जितनी धन दौलत है वो आप अक्रूर कंस को दिलवा दो, लेकिन मेरे बच्चों को मथुरा ले जाने की बात मत कहो। और बोले हैं कि ये राजपाटी और धन दौलत सबरी जागीर तुम्हारी है। भैया ये राजपाटी और धन दौलत सबरी जागीर तुम्हारी है, मोहन को मथुरन ले जाइयो, ये बाबा नंद भिखारी है। और शायद आप नहीं जानते अक्रूर, अरे बिन मोहन के बोझ सुदाई और बिलख बिलख मर जावेगी।
अरे ज्यों बछड़ा बिन गाय बदुखिया दिल में चैनन लावेगी। दोस्तों याद रहे, इधर बाबा नंद रोने लगे हैं और उधर मैया जसोदा ने जब सुनो कि कन्हैया को लेने के लिए अक्रूर जी मथुरा धाम से आए हैं, तो मैया जसोदा को तो जब मालूम पड़ी दोस्तों कि सारा संसार ही अंधकार में डूब रहा, पेट को पकड़ के वो दुखिया महलों में बैठ गई और छाती पीट पीट करके मैया जसोदा रोने लगी। अरे सुनी कंस की बात बिकल भव गातक भव सना को, मन पेट में मारी छुरिये रे के हुई आए गमा को। दुखिया रोने लगी है पेट को पकड़ के मैया जसोदा। अरे रोई रोई मैया कहे गगन जल बहे, दुख की ढेरी दुख की ढेरी दुख की ढेरी, मुझसे रूठी रहे जगदीश रे नजर लई सुरजन फेरी, मुझसे रूठी रहे जगदीश रे नजर लई सुरजन फेरी। अरे जब कर रुधन मात सरपट के धरती फटे पवन चकराई, और वृक्ष सबई पतझड़ कर बैठे गिर गए सकल फूल कुमिलियाई। और बाल पेश के मित्र सने ही सबई रहे पछाड़ी खाई, और शोक सिंधु नगरी में उमगो गम की बही एक कदम धारी। भैया पेट पकड़ के मैया आंगन में बिलखत है, राठौर पेट पकड़ के दुखिया जब आंगन में रोबत है। आंगन में रोबत है जसोदा, आंगन में रोबत है, हाय हाय पेट पकड़ के दुखिया जब आंगन में रोबत है। मेरे नौजवान साथियों, इधर मैया जसोदा रोहिणी और वृंदावन के सभी भक्तों में हलचल मच गई कि कन्हैया को लेने अक्रूर आए हैं। यदि कान्हा वृंदावन से मथुरा को जाएगा तो राजा कंस उन्हें जिंदा ना छोड़ेगा। और भक्तों उधर संध्या की पावन बेला जब हुई, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में से बाल सखाओं के साथ जब गैया बछड़ा लेकर के नंद भवन के लिए लौटे हैं, तो दोस्तों प्रभु की हालत क्या थी उस समय कि धूल भरे अति शोभित श्याम जी तैसी बनी सिर सुंदर छोटी। खेलत खात फिरी अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी क छोटी। मकराकृत काकुल कपोलन पे हाय हाय मनुमलिया गिर पे नागिनी लोटी। हंस के घन श्याम कही जसोदा मोई दे दे मैया माखन रोटी। दोस्तों इधर प्रभु अपनी ग्वालों के साथ में लौट करके जब आए हैं नंद भवन में, मैया जसोदा से माखन की मिश्री की मांग करने लगे हैं। और जब भगवान को यह पता लगा है कि अक्रूर चाचा वृंदावन आए हैं मथुरा से मोय बुलाने के लिए, तो दोस्तों भगवान कन्हैया और बलराम अक्रूर जी के पास जाकर के बैठ गए
बलराम जी पूछने लगे, कहो चाचा जी सब कुशल तो है? तो भगवान कन्हैया बोले, दाऊ हमें आपकी बात अच्छी नहीं लगी। क्यों? अरे चाचा तो इतनी दूर से चल के आए और आपने ये भी नहीं पूछा कि ये भूखे हैं या प्यासे हैं। और राठौर ये सत्य है कि अतिथि मित्र या रिश्तेदार कोई भी आपके द्वार पर आए तो पहले उसे भोजन का प्रश्न करना, क्योंकि रिश्तेदार सवेरे को चलो भूखो प्यासो द्वार पे आए ना पाओ और आप पूछ बैठे कहो सब घरे कुशल है और हुआ अगर कोई गमी हो गई हो तो नातेदार झूठ तो बोले ना, कहे सब कुशल का लल्लन की अम्मा मरी आई सो 11 को नहीं तो देवी आए। अब घर में रोआ पीटी मची और नातेदार सवेरे को चलो द्वारा भूखो बैठो। इसलिए दोस्तों नीति ये कहती है कि रिश्तेदार या मित्र कोई भी आए तो उसे पहले भोजन का प्रश्न करो। जब भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी को भोजन करा दिया उसके बाद में कुशल प्रश्न किया है कि कहो चाचा श्री मेरी मैया देवकी और मेरे पिता वसुदेव कुशल से तो रहते हैं, आपका चित्त तो प्रसन्न है, उस पापी कंस के राज्य में आप जीवन किस तरह काटते हो? तो अक्रूर जी ने कहा कि बेटा कृष्ण कुशल तो वहां है जहां पर कृष्ण है और जहां कृष्ण ही नहीं वहां कुशल का प्रश्न ही नहीं। मेरा निवास मथुरा में ठीक उसी तरह से है जैसे लंका में विभीषण का निवास था। जिस तरह 3200 दांतों के बीच में जीव रहती है उसी तरह हम खल मंडल में निवास करते हैं। बेटा आज भी फुर्सत नहीं थी लेकिन पापी कंस ने यज्ञ पत्र भेज करके मुझे यहां भेजा है और बेटा तुम दोनों को उसने भले के लिए नहीं बुलवाया। दोस्तों ये सारा दुखद समाचार पूरे वृंदावन में फैल गया कि भगवान कन्हैया कल अक्रूर जी के साथ रथ में बैठ करके मथुरा चले जाएंगे। तो दोस्तों श्रीदामा मदन शंकीर बलवीर सदामी मनसुख जो भगवान के प्रिय सखा थे दोस्तों इनकी तो हालत ही खराब हो गई। प्रभु के पास आकर के बैठ गए और श्रीदामा भगवान कन्हैया के सीना से लिपट करके बोला कि प्रभु हम जानते हैं कि हम ग्वाल गमार गरीब हैं इसलिए आप हमें छोड़ के जा रहे हो। और व्याकुल होकर वो ग्वाला बोला, अरे तेरे बिन मेरो वृंदावन प्रभु सब सुनो बन गए हैं भैया। यमुना तट के काली देह पे अब खो जाए खेल रचे है। महाराज हमारे उठत पेट में आग और बिना तुम्हारे वृंदावन को गुल हो जाए चिराग। मोहन तेरे बिन मेरे वृंदावन में आग सी लग जाए। कान्हा तेरे बिन मेरे वृंदावन में आग सी लग जाए। मोहन तेरे बिन जा वृंदावन में आग सी लग जाए। अरे आग सी लग जाए कन्हैया आग सी लग जाए वृंदावन सुनो बन जाए। मोहन तेरे बिन मेरे वृंदावन में आग सी लग जाए। भक्तों याद रहे भगवान कन्हैया के पास में सभी बैठे ग्वाला रो रहे हैं। उधर भगवान ने कहा कि मित्र मेरा भी जी नहीं चाहता कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं, लेकिन अगर मैं न गया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे और वो अपने वृंदावन के सभी भक्तों को मथुरा के बंदी गृह में डलवा देंगे, इसलिए हमारा जाना परम आवश्यक है। इस तरह भगवान कन्हैया अपने ग्वालों को समझा रहे। मेरे नौजवान साथियों सारी रात ग्वालों को रोते ही बीत गई। इधर सूर्योदय हो गए, अक्रूर जी रथ को सजाने लगे हैं और भगवान कन्हैया मथुरा जाने की तैयारी करने लगे। दोस्तों उधर भगवान के विशुद्ध प्रेम की दीवानी गोपियों को जब ये पता लगा कन्हैया आज वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं तो दोस्तों उन प्रेम की बिरहड़ी दीवानियों की हालत क्या थी कि सूरजनों नखी का दशा कहे जो प्रेम बिरह की मारी है।
मुखड़ा से आग बरस रही है, आँखन से आंसू जारी है। दोस्तों, गोपियां घरों से निकली और प्रभु के रथ के आगे धरती पर आकर गिर पड़ी। बोली है प्राणनाथ प्राणधन, प्रण मूर्ति कहाँ को जाते हो? ब्रज के मल्लाहात देखे नैया मझधार डुबाते हो। था प्रभु वियोग का घोर शोक, अपने पर और वीराने पर बादल उमड़ो, वृंदावन में बिजली टूटी बरसाने पर। बादल उमड़ो वृंदावन में, अरे दैया, बिजली टूटी बरसाने पर। बादल उमड़ो वृंदावन में, बिजली टूटी बरसाने पर। भक्तों, याद रहे, शीला, ललिता, विशाखा, चपला, चंद्रा, चंद्रकला, ये सभी गोपियां भगवान कन्हैया के रथ के आगे धरती पर आकर लेट गईं और कहने लगी कि प्रभु, इस शरीर की एक मुट्ठी राख करके वृंदावन छोड़ के चले जाइयो। जब तक शरीर में प्राण है प्रभु, तब तक हम वृंदावन से तुम्हें मथुरा नहीं जाने देंगे। दोस्तों, आंखों में आंसू भरे थे, गोपियां प्रभु के आगे रो रही थीं। तो ललिता नाम की गोपी बोली कि बहनों, दोस्त कन्हैया को ना है। ब्रह्मा बड़ा मस्करा निकलो जो जब पापी को नाम अक्रूर रख दे। अरे ये अक्रूर नहीं, ये तो पक्का क्रूर है। अगर ये अक्रूर रथ लेकर के यहां ना आता तो अपनी कन्हैया वृंदावन छोड़ के मथुरा कभी नहीं जाते। तो शीला कहने लगी, जी दोस्त अक्रूर को काहे को दे रही? जब अपनो ही दाम खोटो है तो परखैया की गलती का है। जिज्जी हर रंग पे रंग चढ़ी आओ, लेकिन करियन पे आज लोग को रंग ही ना चढ़ पाओ। जब करिया के पीछे सब चोला सूख सूख के करिया परियो तो जो करिया पौना है भाव। भगवान कन्हैया कहने लगे, गोपियों, तुम तो तिल का पहाड़ बना रही हो, मैं सदा के लिए वृंदावन धाम ना छोड़ रहे हो। मामा कंस को मैं धनुष यज्ञ देख करके परसों वृंदावन जरूर लौटूंगा। तो ललिता ने कहा कि बहना, परसों की बरसों भले बीत जाए, अब जो करिया लौट के वृंदावन में कभू ना आए। जिन गुणों से बस में होता है वे सभी गुण मथुरा की गोपियों में हाजिर हैं। दीदी, अब तो जीवन की केवल एक मंजिल है कि इन प्रभु का जी भर के दर्शन कर लो। ये मधुर मूर्ति मोहनी छटा अब हम तुम्हें देखने के लिए लौटकर वृंदावन में पुनः नहीं मिलेगी। बोली है ललिता कि चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले। नाजे गोरे नाजे काले, नाजे गोरे नाजे काले, नाजे काले, हाँ श्यामल रंग है नजर भर के देख ले, श्यामल रंग है नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले। गोपी ग्वाल सब रोबत ठाड़े, गोपी ग्वाल सब रोबत ठाड़े, रोबत ठाड़े।
दाऊ संगे नजर भर के देख ले, दाऊ संगे नजर भर के देख ले, चलती बिरिया नजर भर के देख ले। भक्तों याद रहे, सभी गोपियां भगवान के रथ के आगे, कोई धरती पर पड़ी है, किसी ने प्रभु के पीतम्बर को पकड़ लिया, किसी ने रथ के घोड़ों की लगाम को जकड़ लिया, भगवान को आगे नहीं जाने दे रही। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, वो प्रभु का वियोग गोपियों का कैसा था, जैसा जीव और ब्रह्म का वियोग होता है, वो ही हालत उस समय गोपियों की और भगवान कन्हैया की थी। विशाखा नाम की सखी कहने लगी कि दीदी, दोष कन्हैया को ना है, दोष जा रंग को है कि हर रंग के ऊपर दूसरा रंग चढ़ जाता है राठौर, लेकिन काले रंग के ऊपर आज तक कोई दूसरा रंग चढ़ ही नहीं पाया। बोली है कि सब काले अजमाए सजनी, सब काले, सब काले अजमाए सजनी, सब काले। कोयल के सुत कागा पाले, ध्यान देना, कोयल जब अपनी बच्चियों को पालती है तो कौआ के डर के मारे अपना अंडा कौआ के घोंसला में रख देती है, और मूर्ख कौआ सतीश उसे अपना समझ के पाल लेता है। कोयल के सुत कागा पाले, प्यार दो भरपूर, अरे बड़े भय जब उड़ने लागे, केस न जाई रे दूर, सब काले अजमाए सुरजन, सब काले, सब काले अजमाए हमने, सब काले। और पुनः एक नजर फिर दे काले रंग पर, कालो भ्रमर बशत बगिया में, अरे फूलन भ्रमर रे, सबरो रस फूलन को खेचो फिर पास न आए, सब काले अजमाए सजनी, सब काले, सब काले अजमाए हमने, सब काले। ललता कहने लगी, बहनों काहे को मरी जाती, इन परदेसी से प्रेम करके कोई सुख की नींद ना सोई पायो। अरे परदेसिन की प्रीत फूस की तपनी, चै दियो कले जो चीरियो तिनाई अपनी। बिहार रहे राठौर, परदेसी की प्रीत फूस की तपनी, चै दियो कले जो चीरियो तिनाई अपनी। असमी अनुराग की मूरत सो, सनुराग के रंग विराग भयो, किन सो कहिए मन की बतियां, मन की न भई मन दाग भयो। कछु हाथ लगो हर गोछर में, सुरजन तेरो दुर्भाग भयो, कहबे में हंसी सुनबे में हंसी, सपने सो बहन प्यार भयो। इनको मतलब को विवाह समय पे धोखो दे रहे हैं,
पे धोखो दे रहे हैं। याद रहे दोस्तों, इधर गोपियां भगवान के रथ को आगे नहीं बढ़ने दे रही, तब तक ब्रजभान दुलारी राधा जो है उन्हीं गोपियों में आकर के खड़ी हो गई। जब प्रभु को वृंदावन से जाते हुए देखा तो ये मालूम पड़ा राधा रानी को मानो प्राण इस शरीर को छोड़ करके जा रहा है। राधा ने भगवान की ओर देखा, आंखें आंसुओं से भर गई थी। प्रभु की ओर देख करके अपने नेत्रों से राधा रानी खड़े होकर के रोने लगी और कहने लगी कि प्रभु, आप वही कृष्ण हैं जो कहते थे कि राधे तुम्हारे बिना वृंदावन सूना लगता है, लेकिन आज ये भी नहीं बताया भगवान कि मैं तुम्हें छोड़ करके वृंदावन से मथुरा जा रहा हूं। हे कन्हैया, मैंने सोचा था क्या और आप निकले क्या। श्याम दिल के कन्हैया दिल के बड़े ही कठोर निकले, चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। न दी कुछ खबर, ना दिया कुछ पता, धोखा दे के चल दिए हीर देवता। आप छलियन के बड़े शर्मोर निकले, चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। मैंने समझी कि तुम बड़े दाता हो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हो, लेकिन तुम तो बड़े ही कमजोर निकले, चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले, चोरा चोरी चल दिए बड़े चोर निकले। योगी राज भगवान कन्हैया कहने लगे कि हे ब्रजभान दुलारी राधा, बड़े अफसोस की बात है कि साकेत लोक की योगिन होकर के तुम्हारे हृदय में ये वियोग की बात कैसे आ गई। अरे राधा, मैं तुमसे कभी दूर नहीं, केवल शरीर से तो दूर जा रहा हूं, लेकिन आत्मा से हम हमेशा तेरे साथ हैं। बोले हैं प्रभु कि मैं अब तक गोपाल कहाया हूं, राधे मैं अब तक गोपाल कहाया हूं, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। अब तक गोपाल कहाया हूँ राधे, फिर भी गोपाल कहाऊंगा। जब टेरोगी तुम ध्यान लगा तो यमुना तट मिल जाऊंगा। धीरज से समय काट लीजो, जाएगा रोग कभी न कभी। यदि प्रेम रहो ऐसो ही तो फिर दर्शन होई कभी न कभी। और भगवान कन्हैया ने कहा कि हे राधे, अगर आत्मा में स्नेह रहा तो मिलन तो जरूर होगा। बोले ही प्रभु कि मम मूर्तिमयी वृषभानु लली, तो सोबती नाई वियोग की बातें। दुख रोग संहारिणी के मुख से निकली कैसे दुख रोग की बातें।
योगिनी हो सत जीवन की, मत त्यागो राधिका योग की बातें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राधे, तुम साकेत लोक की योगिनी हो, लेकिन मृत्यु लोक के मानव के स्त्री की तरह तुम्हारे हृदय में वियोग की बात जो आ रही है वो तुम्हें शोभा नहीं दे रहा। तो राधा रानी ने कहा कि प्रभु, मैं जानती हूं कि आपका मथुरा जाना इस समय परम आवश्यक है, क्योंकि धरती माता पर कंस का अत्याचार अधिक बढ़ चुका है, लेकिन ये दिल है कि मानता नहीं। प्रभु, आखिरी एक निवेदन मेरा आपसे है, मैं तुम्हें मथुरा जाने से रोक नहीं रही, लेकिन भगवान एक निवेदन मेरा जरूर स्वीकार कर लेना। भगवान कन्हैया ने कहा कि कहो राधे, क्या प्रार्थना है तुम्हारी? तो राधा रानी बोली कि वहां ज्ञान ध्यान धारी पंडित अनेक रहे, और हियन ग्वाल गोप हम गोपियां गमारी हैं। यहाँ घास फूस मई झोपड़ियन को रहबो है, और हुनून अमीरन की महल और अटारी हैं। यहाँ साग पात बने इन गोपिन के हाथन से, और वहाँ सुघर व्यंजन बनावे सुंदर नारी हैं। रहियो बिहारी मन लागे तुम्हारो जहां, हमें भूल मत जइयो हम प्रेम की पुजारी हैं। राधा रानी ने कहा कि प्रभु, उन वृंदावन के भक्तों की याद न बिसार दियो, मथुरा की अमीरी में फंस गए। इतनी कहकर के राधा जी रोती हुई गोपियों को लेकर भगवान के रथ के आगे से दूर हट गई और कहा कि बहनों, प्रभु को वृंदावन से जाने दो। दोस्तों, जब भगवान कन्हैया रथ की ओर 2 ही कदम बढ़ पाए थे, उसी समय मैया जसोदा को करुण क्रंदन भगवान के कलेजे को विदीर्ण करने लगा। यशोदा नंद भवन की चौखट पकड़े रो रही थी और श्याम सुंदर से रो करके बोली कि लाला, आज तुमने मुझे भिखारिन की भिखारिनी बना दिया। मेरी गोद खिलैया लाल, मुसीबत कौन पाप से आई रे। व्याकुल हो गई यशोदा, व्याकुल हो गई। मेरी गोद खिलैया लाल, मुसीबत कौन पाप से आई रे। और ले मोहन को गोद यशोदा गैया सी बिलखाई रे। जब झुके अंधेरी भादों की, छाती से किन्हीं लगाऊंगी, और जो बछड़ा बिन गाय कन्हैया डहक डहक मर जाऊंगी। दोस्तों, कैसा वियोग था भगवान कन्हैया का और मैया का। छाती से लगाए प्रभु को रो रही थी नंद भवन के द्वार पर। अरे तेरे बिन अब वृंदावन में और घोर अमीरिया छय रे। को रूठे मेरे आंगन में अब तीन कुछ कुमर मनई है रे। दोस्तों, अपनी मैया को जब रोते हुए देखा, जिसकी आंखों से आंसू की प्रबल धारा ऐसे बह रही थी मानो वो गंगा यमुना की निर्मल धारा हो, प्रभु का हृदय विदीर्ण हो गया।
और भगवान कन्हैया अपनी मैया जसोदा के पैर पकड़ के बोले कि हे माता, मेरा ऋण सारे विश्व के ऊपर है, लेकिन माता तेरा ऋण मेरे ऊपर है। मैं सारे विश्व की दौलत लाकर तेरे कदमों में रख दूं यशोदा मैया, तो भी हम तेरे ऋण से इस जीवन में उद्धार नहीं हो पाएंगे। मैया तुझे है समझ लिए कि जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज अधिक बढ़ जाता है और जब बेचारा कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो कर्ज के डर के मारे रात ही रात में गांव को छोड़कर परदेश भाग जाता है। मैया तेरा कर्ज मैं चुका नहीं पाऊंगा। और बोले हे प्रभु कि मेरे कारण तुमने मैया और जितने कष्ट उठाए हैं उनको कहने में हम तो क्या शारदा शेष सकुचाए हैं। तेरे दुख का वर्णन माता शारदा और शेष नाग भी 1000 जिभ्यों से करें तो मैया तेरे दुख का वर्णन कर नहीं पाएंगे। क्या नहीं किया मैया तूने मेरे लिए। दिन रैन बिरानी उड़ानी सहे तो उन्हें कौनाई निठुरता धारी। मेरी हट है कि अनेक सही हट की कहीं पर ही अनेह नारी। जितने दुख दाब सहे मेरे हित सोन कहे अब शेष पुरारी। 100 जन्म धरे तो नाई मिले हम 100 लड़का तुम सी महतारी। 100 जन्म धरे तो नाई मिले हम 100 लड़का तुम सी महतारी। भगवान कन्हैया ने कहा कि मैया मैं 7 बार जन्म लेकर धरती पर आऊं लेकिन तेरी जैसी मैं भोली मैया ना मिलेगी और मेरा जैसो ढीठ बालक ना मिलेगो। हे मैया वियोग की घड़ी आ गई है, अब तू हमें आज्ञा दे। समझ गई माता जसोदा कन्हैया रुकेंगे नहीं दोस्तों। तो आखिरी बार प्रभु को अपने सीना से लगाए लो वह दुखिया ने और चलते समय बोली बेटा जा रहे हो तो जाओ, लेकिन कान्हा एक बात का ध्यान रखना कि जैसे पीठ दिखाई जा रहा तैसे जा मुख को दिखलयो। लाला मथुरा में फंस के मनमोहन मैया को मती भूल जाइयो। जाओ बेटा, लेकिन मथुरा की अमीरी में फंस के जब दुखिया को न भूल जाइयो। मन समझाए बेचले हमें कोई प्रेम चिन्ह देते जाइयो। आदत है तुम्हें कलेबा की माखन मिश्री लेते जाइयो। आदत है तुम्हें कलेबा की माखन मिश्री लेते जाइयो। मैया जसोदा ने माखन मिश्री कान्हा को दी और कहने लगी कि लाला वृंदावन से मथुरा नगर बड़ी दूर है, अगर विलम्ब हो जाए तो बाबा से कह के रथ कदम की छाहन में रुकवाई लियो। माखन मिश्री को भोग लगाए लाला तुम मथुरा नगर जाइयो और जैसे ही कंस का धनुष यज्ञ पूरा हो जाए वैसे ही तुम लौट के वृंदावन धाम चले आइयो। दोस्तों प्रभु मैया जशोदा से मिलकर के जब रथ की ओर बढ़े हैं, कन्हैया जब रथ में बैठ गए और अक्रूर जी से कहा कि चाचा जी अब वृंदावन का दर्द हमसे असहनीय हो गया, अब रथ को आप मथुरा के पथ पर आगे बढ़ाएं। भक्तों जैसे ही रथ आगे बढ़ा तो गोपियों को यह मालूम पड़ा मानो प्राण शरीर को छोड़ के निकल गया।
गोपी मंडल रोकर बोला, गोपिका बिहारी कहाँ चले? मैया जसुदा चीखने लगी, मेरे कुंवर हजारी कहाँ चले? कहाँ चले? गन्या रोई पक्षी चहके, मेरे बंसी वाले कहाँ चले? बोलिए प्राणनाथ, प्राणधन प्राण मूर्ति कहाँ खो जाते हो? ब्रज के मल्ला हाथ देके किश्ती मझधार डुबाते हो। दोस्तों याद रहे, इधर प्रभु वृंदावन से चल दिए हैं और भक्तों इससे अग्रम कथा राठौर कैसेट के माध्यम से ही पुनः हमारी ईश्वर शैली में सुनेंगे कि भगवान कन्हैया किस तरह मथुरा पहुंचकर राजा कंस का वध करते हैं। बड़ा सुंदर दास्तान हम पेश अग्रम कथा में करेंगे कैसेट के द्वारा। कि हरि